ऊनाकोटी, जो कि है अपने आप में एक रहस्य, जिसका खोज आज तक आसपास के लोग तो क्या वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। हेलो दोस्तों, दिस साइड स्नेहा और आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो फिर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस जगह, जो कि है त्रिपुरा की हमारी कैलाश शहर में। तो कैलाश शहर से होते हुए हम जा रहे हैं ऊनाकोटी। दरअसल हमारे भारत में ऐसी बहुत सी लोग हैं जिन्हें अभी तक इस जगह के बारे में नहीं पता, आखिर में ये जगह है कहाँ। तो चलिए बताते हैं भारत में ये जगह कौन सी राज्य में है। ऊनाकोटी भारत के 7 सिस्टर माने जाने वाले स्टेट में से एक स्टेट में है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में है। ये जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 143 किलोमीटर दूर ऊनाकोटी जिले में है और कैलाश शहर सिटी से 8 किलोमीटर दूरी पे है। और ये है ऊनाकोटी का आसपास का सिनेरियो, जो कि चारों ओर से एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मानो तो इस जगह की हवाओं में एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है। तो हम लोग लगभग पहुंच गए। अभी मेन रोड से बाएं तरफ एक रास्ता जाता है, वहां से हमें चले जाना है, जो कि 900 मीटर का रास्ता है। वहां तक चलते ही हमें मिल जाएगा ऊनाकोटी। और तो जो लोग धर्मनगर से आते हैं वो लोगों के लिए दाएं तरफ से मुड़ना होगा। हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर कार पार्क करके हम चले जाएंगे अंदर। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है वीकेंड डेज पे स्पेशली। अभी तो कोई वीकेंड नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए टूरिस्ट का भी इतना आना जाना अभी है नहीं। तो चलिए फिर स्वागत है आप लोगों को ऊनाकोटी में। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस आपको आपकी नाम, एड्रेस और आपकी एंट्री टाइम लिख के आपको अंदर चले जाना है। वहाँ पर वीडियो करना अलाउड नहीं था, इसीलिए हमको कैमरा ऑफ करना पड़ा। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं ऊनाकोटी। वैसे तो इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। उनमें से ही एक है ये ऊनाकोटी, जहाँ पे 99,99,999 पत्थरों की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ कहाँ से आई, किसने बनवाई, ये बात तो नहीं पता। ऊनाकोटी नाम की जगह लोगों के लिए आज तक एक मिस्ट्री है। पर क्या है इन मूर्तियों का राज, आखिर एक रात में किसने बनाई ये मूर्तियाँ। तो फिर चलिए आज करते हैं ऊनाकोटी की सैर और जानते हैं कुछ सवालों का जवाब। ऊनाकोटी एक ऐसी जगह है जिसे ना सिर्फ वैज्ञानिक, आसपास के लोग भी जानना चाहते हैं, पर अभी तक इसका सच कोई नहीं जान पाया। इस जगह पे 99,99,999 पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, मतलब 1 करोड़ से एक कम। इन मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और ये मूर्तियाँ कहाँ से आई, ये बातें आज तक एक रहस्य बनी हुई है और तो साइंटिस्ट भी इसे आज तक नहीं समझ पाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस जगह की नाम भी इन मूर्तियों की वजह से ही पड़ी है। बंगाली में करोड़ का मतलब होता है कोटि, और जैसे कि मूर्तियाँ 1 करोड़ से एक कम है, इसी वजह से इस जगह का नाम बंगाली शब्द में ऊनाकोटी रखा गया है। तो ऐसे ही इन मूर्तियों की वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। अब सवाल ये आता है, जिस जगह रहस्य से भरा हुआ है उस जगह के नाम को लेके क्या और कोई तर्क नहीं है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए जानते हैं इस जगह की नाम को लेके दूसरा तर्क क्या है। इस जगह के जो पंडित हैं, मतलब वहाँ के पुजारी लोग, उन लोगों का मानना है ऊनाकोटी शब्द का मतलब है अंकुर। अंकुर देवता को ऊनाकोटी कहते हैं और शिवजी की जटा को अंकुर कहते हैं, जो कि इन लोगों का मानना है ये जगह शिवजी की है और शिवजी को केंद्र करके इस जगह का नाम कैलाश धाम, अंकुर धाम या फिर ऊनाकोटी कहते हैं। और तो उन लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश धाम से ही इस शहर का नाम कैलाश शहर रखा गया है। तो ये था ऊनाकोटी नाम का 2 अर्थ 2 पहलू। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या है मिथ और क्या है सच? अभी जो आपने ये कुंड देखा, इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर हर रोज़ शिवजी का पूजा होता है, जो लोकल पंडित लोग ही करते हैं। हम लोग वहाँ पर बहुत ही देर से गए थे, इसीलिए हमें पूजा देखने का मौका नहीं मिला।
अभी हम लोग जाएंगे ऊपर चढ़ाई करके, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे मूर्तियाँ एक रूम पे सेफली रखा गया है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ वैसे ही ख़राब हो चुकी है और ख़राब ना हो इसीलिए वो सारी मूर्तियाँ एक रूम में सेफली रखा गया है। तो ऊपर जाने के लिए आपको दो रास्ता मिलेगी, एक है पूरा सीधी रास्ता और एक है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। हम लोगों ने तो सीधी रास्ता ही चुना क्योंकि जल्दी से पहुंचना है हमें, क्योंकि शाम होने ही वाली है। तो चलिए चलते हैं और चलते चलते आपको बताती हूँ इस जगह का रहस्य। ऊनाकोटी के वहाँ पर जब सिर्फ जंगल है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, तो सवाल ये है जंगल के बीच ये मूर्तियाँ कहाँ से आई, किस तरह से इतनी दूर 1 करोड़ मूर्तियों में से एक कम मूर्तियों का निर्माण संभव हो पाया। ये सारी बातें लंबी समय से सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, साइंटिस्टों के लिए भी एक रिसर्च का विषय बना पड़ा है। लोगों के हिसाब से आसपास में जब कोई आबादी ही नहीं है और तो प्राचीन काल में यहाँ पर मानव सभ्यता होने की कोई प्रमाण ही नहीं मिले, तो फिर किसने कब और कैसे ये मूर्तियाँ बनवाई, इसका अभी तक कोई प्रूवन रिजल्ट निकल कर नहीं आया, जिसके वजह से ऊनाकोटी का रहस्य अभी तक बरकरार है। लेकिन इन मूर्तियों से रिलेटेड आस्था से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं सुनी गई है। इनमें से पहली पौराणिक कथा कहा जाता है कि कालू नाम का एक शिल्पकार मतलब एक स्कल्पचर था, जो कि भगवान शिव जी का परम भक्त था। वो अपनी भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती को खुश कर कैलाश पर्वत में जाना चाहता था, लेकिन इस लोक से किसी भी इंसान से उस लोक में जाना संभव नहीं होने के कारण भगवान शिव ने उसे मना कर दिया। लेकिन कालू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद को देखते हुए भगवान शिव ने उसके सामने एक कठिन शर्त रखी। शर्त के मुताबिक एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाने से ही वो माता पार्वती और भगवान शिव के साथ कैलाश जा सकता था। ये बात सुनकर शिल्पकार कालू जी जान से अपने काम पर लग गया था। उसने पूरी रात मूर्तियां बनाई और सुबह होने के बाद मूर्तियों के संख्या 1 कम पाए गए, यानी कि 99,99,999 मूर्तियां ही बना पाया। शर्त के मुताबिक शिल्पकार कालू भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत नहीं जा पाया और ये संख्या मतलब 99,99,999 के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। अब आते हैं दूसरी पौराणिक कथा, जो कि त्रिपुरा के महाराजा द्वारा लोकप्रिय की गई है। इस कथा के मुताबिक एक रात को भगवान भोले के साथ 1 करोड़ देवी देवता काशी जा रहे थे। चलते चलते रात होने के कारण उन देवी देवताओं ने भगवान शिव जी से उस जगह पे रुककर आराम करने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और कहा, ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले इस जगह को छोड़कर जाना होगा। अगली सुबह सूर्य उदय होने से पहले भगवान शिव जी ही जाग पाए और बाकी देवी देवता सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहे। ये देखकर भगवान शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने सभी देवी देवताओं को श्राप देकर पत्थर के मूर्तियाँ बना दिया। यही कारण है कि यहाँ पर मूर्तियों की संख्या 99,99,999 है। ऐसा इसीलिए माना जाता है ये जो मूर्तियाँ है वो स्वर्ग की देवी देवता ही है, जो भगवान शिव की श्राप के कारण मूर्तियाँ बने हुए हैं। तो फिर क्या लगता है आपको इसके बारे में? क्या है सच, क्या है मनगढ़ंत कहानियाँ और क्या है इस जगह का असली रहस्य? या फिर आपको अगर कुछ भी पता हो इस जगह के बारे में तो फिर कमेंट पे ज़रूर बताना। चलिए अब आपको बताते हैं ऊनाकोटी में किस तरह के मूर्तियाँ हैं। दरअसल यहाँ पर 2 तरह के मूर्तियाँ हैं। एक तो पत्थर को काट कर बनाए गए हैं और दूसरा पत्थर पर उकेरी हुई मूर्तियाँ। यहाँ पर बनाई हुई मूर्तियाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। इनमें है भगवान शिव, जिनको काल भैरव भी कहा जाता है, भगवान विष्णु, गणेश भगवान, माँ दुर्गा के मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर मूर्तियाँ बहुत ही अलग है। जैसे भगवान शिव जी की 33 फीट की बड़ी मूर्ति बनी हुई है, जिनको भगवान ऊनकटेश्वर काल भैरव भी कहा जाता है। और तो भगवान गणेश के 2 मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक बहुत ही रेयर देखने वाली मूर्ति है। और तो ये जो भगवान विष्णु जी का पद चिन्ह है, उन लोगों के हिसाब से एकमात्र ऊनाकोटी में ही ये जुगल पद चिन्ह देखी जाती है। काशी में भी भगवान विष्णु का पद चिन्ह देखी जाती है, लेकिन वो एक पद चिन्ह है। यहाँ पर वो जुगल है जो कि रेयर है।
मैं इसी शहर से हूँ तो बचपन से ही बहुत बार ऊनकोटी जा चुकी हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में मुझे भी आज ही पता चला। जिन्होंने भी ये मूर्तियाँ बनाई वो तो एक महान शिल्पकार है ही, साथ ही साथ इन मूर्तियों में जो भी ये प्लस प्लस लिखे हुए हैं वो भी किसी शिल्पकार से कम नहीं है। एक साथ एक ही जगह पर इतनी सारी मूर्तियाँ देखकर लोगों के मन में बस एक ही सवाल आता है कि एक साथ इतनी सारी मूर्तियाँ आई कहाँ से, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इस तरह ये जगह लोगों के लिए टूरिज़्म प्लेस बन चुका है। अब तो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो दो अंकल लोग आप लोग देख रहे हो वो लोग भी हैदराबाद से, मतलब इतनी दूर से सिर्फ ऊनकोटी दर्शन के लिए आए थे। ऊनकोटी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए और तो भगवान शिव में जो लोग आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए ये जगह एक श्रद्धा का केंद्र है। इसीलिए आसपास के रहने वाले लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। और तो हर साल यहाँ पर एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे अशोकाष्टमी महोत्सव कहा जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में होता है, जिसे बंगाली में चैत्र मास कहा जाता है। और तो इस उत्सव को बंगाली में बासंती पूजा भी कहते हैं। इस पूजा में देवी दुर्गा की आवाहन की जाती है और तो एक मेला भी लगती है जो कि मेन रोड से लेके 900 मीटर दूर ऊनकोटी तक होती है। और इस मेला में शामिल होने के लिए दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और तो यहाँ पर जो कुंड है जिसे सीता कुंड कहा जाता है, लोगों का मान्यता ये है कि उस दिन उस कुंड में डुबकी लगाने से पुण्य होती है, जो कि गंगा में डुबकी लगाने के समान माना जाता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इस जगह घूमने का मन कर रहा हो तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऊनकोटी पहुँचा कैसे जाए। भले ही ऊनकोटी के आसपास लोगों की आबादी इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर घूमने जाने वाले लोगों की भी कमी नहीं। ऊनकोटी के सबसे पास वाला एयरपोर्ट है अगरतला की महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ये ऊनकोटी से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ से ऊनकोटी आप ट्रेन, बस और प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं। अभी तक ऊनकोटी के सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है धर्मनगर, वहाँ से आप कोई भी गाड़ी करके ऊनकोटी आसानी से आ सकते हो। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारा एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं घर। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, लेकिन हाँ फिर मिलेंगे दूसरी किसी सुंदर सी लोकेशन पे दूसरी वीडियो के साथ। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो चलो फिर बाय।